एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भावी के दृष्टांत। महापुरुषों की भावी। परीक्षित की भावी। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गया तो भटक गया। बहुत प्यास लगी। एक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, पर समाधि में लीन ऋषि को सुनाई नहीं पड़ा। मुकुटधारी राजा राजाई के दंभ में गुस्से में आ गए और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उस समय ऋषि के पुत्र स्नान करने गए हुए थे। उनको वहां ही किसी ने यह समाचार सुनाया तो ऋषि पुत्र ने जल अंजलि में भरकर श्राप दे दिया कि राजा की मौत 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। So bhavi is that which is destined to happen. It is like us bones which cannot be changed. The bony structure that we have in the body. सीता की भावी। सीता जी ने लक्ष्मण जी के प्रति शंका की कि राम जी की आवाज़ सुनकर यह क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनकी भावी बनी और रावण के यहाँ कष्ट सहना पड़ा। लक्ष्मण जी की भावी। शबरी के बेर खाते हुए उनका भाव था कि यह झूठे बेर क्यों दे रही है, इसलिए उनको भी वनस्पति की जरूरत पड़ी। संजीवनी बूटी के लिए प्राण तरसे। भावी तो बनी, बट विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि शबरी बहुत ऊंचे गुरु की शिष्या थी और उन्होंने कभी झूठे बेर नहीं खिलाए। उन्होंने सिर्फ एक बेर टेस्ट किया पेड़ का, और बाकी अच्छे जिस पेड़ के बेर उन्हें अच्छे लगे वो तोड़ के उन्होंने राम जी के लिए रखे। रामचंद्र जी की भावी। श्रृंगी ऋषि पत्नी के वियोग में व्याकुल थे। विष्णु भगवान हंस दिए तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, यह एक जन्म में तुम्हें भी पत्नी के वियोग की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। सिमिलरली नारद जी के श्राप की वजह से भी रामचंद्र जी को सीता जी के वियोग की लीला में वियोग सहना पड़ा। हनुमान जी की भावी। हनुमान जी बचपन में बहुत शक्तिशाली थे। उनको मजाक सूझता तो जाकर ऋषि मुनियों को सताते और उन पर अपना जोर आजमाते। ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, फिर तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी याद आएगा। जब उन्हें लंका जाना था समुद्र पार करने, तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं, तब वे उड़कर जा सके। कैकेयी की भाभी। बचपन में कैकेयी ने किसी संत के मुंह पर, जब वह सो रहा था, काले रंग से मूछें बना ली। संत उठा और मुंह पर हाथ फिरा तो सारा चेहरा काला हो गया। जब मालूम पड़ा यह कैकेयी ने किया है तो उसको श्राप दिया कि तुम्हारा मुंह ऐसा काला होगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और जिस हाथ से तुमने यह मूछें बनाई हैं वह वज्र का हो जाएगा। वज्र का हाथ दशरथ को लड़ाई में रथ का पहिया संभालने के काम आया, और राम को वनवास भेजने की वजह से मुंह काला हुआ। सिद्धांत ये है कि संतों के साथ कभी प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, संतों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए कभी। Saints are too high, one should not waste their time and play games with them like this. द्रौपदी की भाभी। दुर्योधन पर शीश महल में हंसने से चीर हरण की भावी बनी। जब सारी सभा में उसकी दुर्दशा हुई, दूसरी भावी जब एक गाय 5 बैलों के साथ जा रही थी तो द्रौपदी हंस दी, इसलिए उसे भी 5 पति मिले। Now this is something very important कि द्रौपदी अग्नि से जन्मी और इतनी दिव्य स्त्री, one of the greatest women in the era, उनकी
दासी ने ये शब्द कहे, अंधे का बेटा अंधा, जिसकी वजह से दुर्योधन को बुरा लगा और महाभारत हुआ। वन परसेप्शन इज दिस ऑल्सो। द्रौपदी ने नहीं कहा था दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा। सुदामा की भाभी। एक बार जंगल में भूख लगने पर सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा गए तो गुरु माता के श्राप से सुदामा की दरिद्रता की भाभी बन गई। नल नील की भाभी। बचपन में दोनों भाई ऋषि मुनियों को बहुत सताते थे, सामान समुद्र में फेंक देते थे। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी फेंकी हुई चीजें कभी नहीं डूबेंगी। तो रामचंद्र जी को जब लंका जाना था और सेतु बनाना था तो नल नील के द्वारा सारे पत्थर फेंके गए और वो पत्थर नहीं डूबे, इसलिए सारे पत्थर तर गए। यदुवंशियों की भाभी। एक बार यदुवंश के बालकों ने दुर्वासा के साथ मजाक किया। एक बच्चे के पेट पे कपड़े रख दिए और उनसे आकर पूछा कि आप तो जानी जाननहार हैं, बताइए इसे लड़का होगा या लड़की। तंग आकर उन्होंने कहा, इस पेट से मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों का नाश का कारण बनेगा। लड़कों ने जब कपड़े हटाए तो सचमुच एक मूसल निकला। तो वह डर गए और उसका चूर्ण बनाकर नदी में बहा दिया। उसका एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया। उसी से बाद में तीर की नोक बना के तीर बनाया जो कृष्ण भगवान के पैर में हिरण के भ्रम में एक शिकारी ने मार दिया। उस चूर्ण की वजह से नदी के तट पर अत्यंत पैनी तलवार जैसी घास उग गई और नशे में चूर एक रात सारे यदुवंशी सरदार उसी घास पर आपस में लड़ते हुए समाप्त हुए। Never play pranks with saints. वर्ण देवता की भाभी। समुद्र को अभिमान आ गया कि सब देवता और दैत्य मेरे वश में हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय सबको कुछ न कुछ भेंट दी थी। अहंकार में वे मुनियों को सताने लगे। उनकी कुटी में पहुंचकर कईयों को डुबाया सताया। अगस्त्य मुनि को क्रोध आ गया। अपने इष्ट विराट देव का स्मरण करके बोले कि 2.5 चुल्लू में तेरा पानी खत्म कर दूंगा। ऐसा ही हुआ और समुद्र में रहने वाले 42 लाख योनियां तड़पने लगी। समुद्र ने देवताओं से सहायता मांगी। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने इंद्रियों द्वारा दिया हुआ जल बाहर निकाल दिया और कहा कि अब तू खारा ही रहेगा। गुरु अर्जन देव ने शिष्य भाई भिखारी ने भाभी की शक्ति प्रकट की। गुरु अर्जन देव के पास एक शिष्य आकर बोला, सुख दुख में सम रहने वाला और ईश्वर की रजा में प्रसन्न रहने वाला कोई शिष्य दिखाओ। गुरुजी ने उसे गुजरात में अपने शिष्य भाई भिखारी के पास भेज दिया। वह उन्हें घर ले गया और खूब सत्कार किया। वहाँ एक तरफ हलवाई, सुनार, दर्जी सब विवाह की तैयारी में थे और दूसरे कमरे में कफन की तैयारी हो रही थी। तो पूछा, यह क्या काम आएगा? वे बोले, बाद में बताएंगे। जब उनके पुत्र का विवाह संपन्न हुआ और वह घर आया तो लड़के के पेट में दर्द हुआ और सुबह होते ही वह मर गया। अर्थी पर उस शमशान ले गए। भाई भिखारी ने धैर्य रखा, ईश्वर इच्छा में प्रसन्न रहा। शिष्य ने पूछा, आपको पता था लड़का मर जाएगा तो शादी क्यों की? गुरु से बेटे की लंबी आयु मांग लेते। उन्होंने कहा, मैंने क्या किया, यह भाभी का खेल है, भाभी अमिट है। रावण की लड़की की भाभी। राजा जनक एक दिन राज्य में वेश बदलकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक औरत माँ के स्तन से दूध पीने की कोशिश में
बच्चे को देखकर हंस रही है। राजा जनक ने पूछा, तू क्यों हंस रही है? उसने कहा, ये औरत रावण की बेटी बनेगी और जो आज इसका लड़का है वह एक जमादार का बेटा होगा। फिर इन दोनों की शादी होगी। जनक ने पूछा, तू कैसे जानती है? वह बोली, मैं पतिव्रता हूँ तो यह सिद्धि है। अभी मैं पानी भरकर घर जाऊंगी तो मेरे ऊपर छत गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। राजा जनक ने सोचा, देखूं ऐसा होता है क्या। अगर होगा तो रावण की बेटी की बात भी सच होगी। वैसा ही हुआ। राजा जनक ने रावण को उसकी बेटी की भाभी की बात कहला भेजी। अब भाभी को टालने के लिए रावण ने जमादार के बेटे को पैदा होते ही मारने की कोशिश की, पर राज्य में सब बोलने लगे कि इसने कोई गलती नहीं की तो इसे न मारे, तो उसके पैर का अंगूठा कटवाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। वहाँ एक आदमी ने उसे देखकर उठाया, पाला पोसा और वह हर बात में निपुण हो गया। फिर निकट के राजा का शरीर शांत हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो पहला आदमी दरवाजे से निकलेगा उसे राजा बनाएंगे। दैवयोग से जमादार का बेटा ही सबसे पहले उस दरवाजे से गुजरा और राजा बना। निपुण होने के कारण चर्चा सब जगह फैल गई और बहुत अच्छा राजा है। रावण की बेटी का विवाह इसके साथ संपन्न हो गया। रावण ने समझा, उसने भावी ताली पर जूता उतार कर देखा तो वो वही जमादार का बेटा था जिसका अंगूठा कटा हुआ था। शिव जी की भावी। ब्रह्मा अपनी बेटी शत्रुपा पर मोहित हो गए तो शिव जी को बहुत खराब लगा और उनका एक सर काट दिया। वह कपाली अपनी बाह में आकर उनकी बाह में आकर लटक गई। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, यह कपाली हमेशा तुम्हारी बाह में लटकी रहेगी, तुम भीख मांग कर खाओगे। सूर्यवाहन अरुण की भावी। बचपन में तितली और भ्रमरी को पकड़कर टांगे तोड़ने की वजह से वे पिंगले हैं। He doesn't have legs. राजा जन्मेजय की भाभी। जन्मेजय अर्जुन का पौत्र था। उसे गुरु महाभारत सुना रहे थे कि युधिष्ठिर कैसे जुए में द्रौपदी को हारे। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा होते हुए भी द्रौपदी को दांव पर लगा सके, यह बात सोचकर जन्मेजय को हंसी आ गई। गुरु ने कहा, यह भाभी है, टले नहीं टलती। जन्मेजय ने पूछा, क्या मेरी भी भाभी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारी भाभी इस प्रकार है। तुम्हारे पास एक दिन सुंदर घोड़ा आएगा, तुम उसे खरीद लोगे, उस पर सवार होकर जंगल जाओगे, वहाँ एक सुंदर लड़की से शादी करोगे, उसके साथ यज्ञ कराओगे। यज्ञ में गलत उच्चारण ब्राह्मण करेंगे तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा और तुमको श्राप लगेगा, उससे तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, फिर भागवत से तुम्हारा कोढ़ दूर होगा। पर एक जगह तुम शंका करोगे तो थोड़ा कोढ़ रह जाएगा। अब जन्मेजय को सारी भाभी मालूम पड़ गई थी, इसलिए उसने ऐलान करवा दिया कि कोई घोड़ा बेचने वाला ना आए। पर एक सौदागर आया कि मैं बेचने नहीं, दिखाने आया हूँ। एक घोड़ी बहुत सुंदर लगी। राजा का मन खरीदने का हो गया। सोचा खरीद लेता हूँ पर चढ़ूंगा नहीं। फिर एक दिन सोचा चढ़ जाता हूँ पर दूर नहीं जाऊंगा। पर घोड़ी उसे जंगल की ओर ले भागी। वहाँ एक अति रूपवती कन्या को देखकर विवाह का मन हो गया। विवाह के बाद इसने यज्ञ करवाया। गलत मंत्रोच्चारण सुनकर राजा क्रोध में आ गया और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। उसे कोढ़ हो गया। भागवत सुनने से सारा कोढ़ जाता रहा, पर ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ने हाथी उठाकर फेंक दिए जो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो जन्मेजय को हंसी आ गई, जिससे अंगूठे का थोड़ा कोढ़ बाकी रह गया। सिद्धांत, भावी शरीर में है, आत्मा में कोई भावी नहीं है। So with the help of wisdom, we can cross our bhavi with ease. इंद्र की भावी, समुद्र मंथन।
इंद्र को एक बार दुर्वासा ने माला पहनाई, जिसको उसने निकाल कर फेंक दी और वह हाथी द्वारा कुचली गई। दुर्वासा ने क्रोध में श्राप दे दिया कि तू दरिद्र हो जाएगा। श्राप से उसका ऐश्वर्य खत्म हो गया तो वह दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गया। मेरा कष्ट निवारण करें। भगवान ने कहा, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करें, प्रेम से भले वापस करें पर कोई चीज़ फेंके नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, धन दौलत और अमृत मंथन करें, पर तुम अकेले नहीं कर पाओगे। दैत्यों के प्रति द्वेष मिटाना होगा। उनकी तारीफ कर करके मन रूपी समुद्र मंथन से ज्ञान होता है। उस समय भी पहले संबंधियों से या किसी से भी द्वेष मिटाना पड़ता है, प्रेम और प्रशंसा से। अब मंथन की कथा तो एवरीबडी नोज, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। So never disrespect anyone. और वो माला तपस्या का फल था। That's another long story. Next. धृतराष्ट्र को पिछले जन्म में 100 तीतर दिए। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक राजा था। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया और बोला, मुझे दूर देश जाना है, मेरे पास ये 100 तीतर हैं, इन्हें आप रख लें, लौट कर आऊँगा तो ले लूँगा। राजा ने कहा, ठीक है। उसने अपने किचन संभालने वाले को बुलाया और कहा कि यह 100 तीतर है, रख लो। कुछ दिन बाद वह व्यापारी वापस आया तो राजा से 100 तीतर मांगने लगा। राजा ने किचन से बुलवाया और कहा, वह जो 100 तीतर मैंने दिए थे वे वापस करो। वह बोला, हे राजन, वह तीतर अब कहाँ हैं? मैं रोज़ उनमें से एक आपको खिला देता था। सिद्धांत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं देते तो उसका अंजाम बड़ा गंभीर होता है। प्रकृति फल देती है। कर्मों की गति अति गहन है, जैसे